समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। आइए आज आप लोगों को होली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पुराणों के आधार पर होली मनाए जाने के पीछे की घटना भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षसों का राज था। हिरण्यकश्यप का भारत में एक छत्र राज चलता था। झांसी के एरज को हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी बनाया था, जो घोर तपस्या के बाद उसे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मिल गया। इससे वह बहुत अभिमानी हो गया। वह खुद को देवता मानने लगा और उसने प्रजा को अपनी पूजा कराने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की यह बात उसके ही पुत्र भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी और उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। इससे हिरण्यकश्यप क्षुब्ध हो गया। उसने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया, ऊंचे पहाड़ से बेतवा नदी में धक्का दिया, लेकिन प्रहलाद बच गए। जहां प्रहलाद नदी में गिरे वह जगह आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिस जगह बेतवा नदी में फेंका था उस जगह पाताल जैसी गहराई है। आज तक उस जगह की गहराई को कोई था नहीं ले पाया है। यहाँ पहाड़ पर स्थित नरसिंह भगवान की गुफा में तपस्या करने वाले जागेश्वर महाराज बताते हैं कि कई प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ षड्यंत्र रचा। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। यह भी था कि जब होलिका अकेली अग्नि में प्रवेश करेगी तभी अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को कहा। वह अपने वरदान के बारे में भूल गई कि यदि किसी और के साथ जाएगी तो खुद ही जल जाएगी और हिरण्यकश्यप की बातों में आ गई। फिर क्या था? एरज के ग्राम ढिकौली में बने ऊंचे पहाड़ पर अग्नि जलाई गई। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर इसी अग्नि में प्रवेश कर गई। चूंकि होलिका को वरदान था कि वह अकेली जाएगी तभी बचेगी, फिर भी वह भक्त प्रहलाद को लेकर आग में कूद गई। इससे वह उस आग में जलकर खाक हो गई, जबकि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचा लिया। आसपास क्षेत्र में भीषण आग लग गई। इससे भौंकलाए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को झांसी के एरज में स्थित इसी पहाड़ जहां उसकी बहन होलिका जली पर एक अग्नि से तपे हुए खंबे से बांधकर मारना चाहा। खड़क से उस पर प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। ये श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच है। क्या हुआ था यहाँ की बात? ये एरच जो है विश्व की पहली राजधानी है, ऐतिहासिक नगरी है, अति प्राचीन नगर है। और एरच से जो कथा जुड़ी है, यहाँ भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, जो क्रमशः नरसिंह रूप में, बाराह रूप में, वामन रूप में हुए हैं। इनमें से एक अवतार जो नरसिंह भगवान का हुआ है, वो यहाँ के जो हमारे भक्त प्रहलाद जी थे, उनको जो उनकी भक्ति थी वो भगवान विष्णु को जो है उनके आराध्य थे, उनकी पूजा करते थे। और ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप जी भगवान विष्णु से विरोध मानते थे, तो उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाया और प्रहलाद जी जब नहीं माने तो प्रहलाद को मारने के कई बार प्रयास किए। उनमें से एक प्रयास था कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका से उन्होंने कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका जी को ये वरदान था कि उन्हें अग्नि जला नहीं सकती है। तो उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेकर के और जलाने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा होलिका जी का दहन हो गया। तो वहाँ जो सामने खड़े प्रहलाद जी के मित्र बंधु बांधव थे, उन्होंने जब अपने प्रहलाद को सकुशल पाया तो खुशी का एक माहौल बन गया और उन्होंने प्रहलाद जी को और आसपास सबको रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे को गले मिल करके वहाँ पर जो कार्यक्रम और खुशी का अपना प्रदर्शन किया, उसी खुशी के उस कार्यक्रम और माहौल को आज पूरा देश और दुनिया होली पर्व के नाम से जानती है। ये विश्व की पहली राजधानी रही और हम पौराणिक हिसाब से देखें
तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उसी समय एक दैत्य ने पृथ्वी को चुरा करके वो यहाँ से ले गया था, अपने इस धुरी से हटा करके कहीं छुपा करके ले गया था। तो फिर 12 भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने पृथ्वी को अपने केंद्र पर स्थापित किया 12 का वध करके। तो 12 के ही भाई थे हिरण्यकश्यप, जिनकी ये राजधानी है। इसी कारण से हिरण्यकश्यप जी भगवान विष्णु से द्रोह मानते थे। डीकांचल पर्वत और भक्त प्रहलाद की ये कहानी है कि जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद पे जब अत्याचार किया तो इसी गांव में ऊपर पहाड़ पे होलिका जी ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी। उसे जो सज़ा दी गई थी तो भगवान नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए थे और होलिका जी को अग्नि में भस्म कर दिया था नारायण ने। उसके बाद वो ऊपर स्पॉट है पहाड़ पे, आपने देखा होगा, और यहाँ पे प्रहलाद जी के पदचिन्ह बने हुए हैं नदी में, प्रहलाद दौ के नाम से फेमस है। और यहाँ पे नरसिंह का अवतार भी हुआ है ऊपर पहाड़ पे, उसी स्थान पे हम रहते हैं। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।